और अब खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां झांगुर बाबा और उसके गुर्गों पर डरा धमका कर लोगों का धर्मांतरण कराने और महिलाओं और युवतियों के साथ यौन उत्पीड़न कराने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ितों की आप बीती द केरल स्टोरी फिल्म की भयावहता की याद दिलाती है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय ने इस मामले में मिल रही धमकियों का खुलासा किया है, जबकि पीड़िताएं अपने साथ हुए अत्याचारों को बयां करते हुए सिहर उठती हैं। कर्नाटक की एक पीड़िता ने रोते हुए बताया कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया और दर्जनों बार मेरा रेप हुआ। एक अन्य पीड़िता जो खुद को सनातन धर्म की पंडित बताती है, उसने कहा कि उसका भी जबरन धर्मांतरण कराया गया। इन पीड़ितों ने सहारनपुर, बलरामपुर और कर्नाटक में गैंग रेप होने का आरोप लगाया। सहारनपुर के थाने में तहरीर दिए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि झांगुर बाबा का नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में फैला हुआ है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बाबा के सऊदी अरब में 500 से भी ज्यादा एजेंट होने का दावा किया जा रहा है। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही। और किस पीड़िता को न्याय मिला है? ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुँचेगा। हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है। तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को, दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को हम लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके, नाम परिवर्तन करके किस तरीके से फंसाया वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ ही रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, क्या गया ये बताइए। नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि
का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया आपने शिकायत? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तब कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेह, समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक आईडी कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छंगूर को कॉल किया। लड़की आ चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, उसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है और वो ऐसे ऐसे लोग बचाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे हैं, गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, एक्चुअली छांगुर ने आपसे क्या कहा था? मतलब वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन वो का? बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तो माहौल नहीं आता, गौमांस खाने को मना करता है, बलात्कार करवा देता है, जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना गड्डी में। लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, कातलीन हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे, मीडिया वहाँ पहुंचते ही ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों भी की हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गांव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये। पुआर का चौकी का जो रामवीर साख्या है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते हैं लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। नीचे जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी। लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता है जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी, CCTV कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है। सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है इन लोगों ने, रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है, 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अवक की जाति की लड़कियां जो, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जा करके विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का
लड़का है वो। ये आपको भी पता था ये? और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरिट का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियाँ इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियाँ जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा बिल्कुल। एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे व्यवस्था, जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है। इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूं? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों का मैं टेलीफोन से बात करता हूं, सीधा डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था। ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें, और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इतना मैं आप लोगों के साथ। बलरामपुर के उत्तराला में धर्मांतरण के मामले को लेकर आज गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करी। वहीं उन्होंने पीड़िताओं को धमकी को लेकर कहा कि किस तरह से उनको धमकियां मिल रही है। वहीं पीड़िताओं ने अपना दर्द बयां किया कि किस तरह से उनके साथ धर्मांतरण किया गया, मारपीट करी गई, हाथ जलाए गए। वहीं उन्होंने कुछ प्रशासन के पुलिसकर्मियों पे भी आरोप लगाया कि उन कार्रवाई नहीं करते थे। हम लोगों ने वहां एफआईआर करवाई, उसके कई समस्याओं के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आपको बताते चले धर्मांतरण का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। गोपाल राय जिन्होंने पूरा पर्दाफाश किया था, उनको कहीं ना कहीं धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर जांच करी जा रही है। आपको बताते चले वहीं पीड़ितों ने बताया कि झांगुर बाबा तो एक मेन मोहरा है, लेकिन जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनमें से एक व्यक्ति सऊदी अरब में बैठा हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने उसकी फ़ोटो भी दिखाई। कई बातें सामने आई हैं जिसको लेकर जांच करी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह मुद्दा कहां तक जाता है। वहीं गोपाल राय को भी धमकी मिली है, क्या अब उस पर सुरक्षा मिलती है या जांच चलती रहती है, देखने वाली बात होगी। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है।